या मार्गाने येत आहेत त्यांना आपल्याला थांबवता येईल। पोलीस प्रशासनाच्या काही सहकार्यांना विनंती आहे। आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊ यासाठी एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊ यासाठी एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन्मान धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊ या साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा पसरुनी तुमचा झेप घेतली भरभराट आणली व्यसन गाठली शिक्षणा सुरजुनी उद्योगास फुलवली कष्टाने घामाने पायवाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन्मान धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊ या साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊ या साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊ या साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आता मग हटायचं नाही विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन्मान धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊ या साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आज आदरणीय देश के नेता शरद चंद्र जी पवार साहब का जन्मदिन था।
तो मैं हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर जिला अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष होने के नाते मैं मेरे तरफ से और मेरे पूरे टीम के तरफ से हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर संघर्ष यात्रा जो रोहित दादा पवार ने जो संघर्ष यात्रा निकाली 800 किलोमीटर दूर की संघर्ष यात्रा का कार्यक्रम उनके आज यहाँ पर जीरो माइल चौक पर संपन्न हुआ। इसमें हमने भी बहुत तादाद में बहुत भारी संख्या में हम यहाँ पर सहभागी हुए। और इस यात्रा का जो आज जो हमारे नेतागणों ने यहाँ पर मान्यवर नेताओं ने जो आज यहाँ पर भाषण दिया, तो ये जो यात्रा थी, ये यात्रा का संघर्ष यात्रा का उद्देश्य ये था हमारे रोहित दादा का कि आज जो काश्तकार लोगों पर, जो किसान वर्गों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो यहाँ पर जो सरकार बैठी हुई है अपने महाराष्ट्र के अंदर में, जो शिंदे सरकार है, फडणवीस सरकार है, जो ये तिकड़ी की बनी हुई, ये जो जबरदस्ती की बनी हुई जो सरकार है, जो ये सरकार ने जो आज काश्तकारों पर ध्यान नहीं दिया, अनदेखी किया, जिस तरीके से आज सोयाबीन का भाव 4,000 रुपए से 3,500-4,000 रुपए का भाव है, जो आज 8,000 का भाव होना चाहिए था। जिस तरीके से आज कपास का भाव आज 10,000 के ऊपर होना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी ऐसे आज का भाव है, बहुत सारी आज काश्तकारों को परेशानी है, बहुत सारी आज आपत्ति है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए आज यहाँ पर उनके किसानों के हक में आज आवाज उठाने के लिए, आज यहाँ पर सरकार को घेरने के लिए, महाराष्ट्र में जो बैठी सरकार को घेरने के लिए आज ये संघर्ष यात्रा का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। और ये इस कार्यक्रम में आज हम हमारे नागपुर शहर के अंदर जो यहाँ के निवासी प्रदेश के नेतागण और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय जावेद हबीब साहब और हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष माननीय गुनेश्वर पेटे जी के साथ में हम सब पूरे हमारे अल्पसंख्यक के भी पदाधिकारी यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हुए। इसके आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और सभी महाविकास आघाड़ी की ओर से आज जो रोहित पवार जी इन्होंने 45 दिन से 800 किलोमीटर जो यात्रा थी उसका समारोह था। इस समारोह में माननीय हमारे अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब यहाँ उपस्थित थे, उसी प्रकार माननीय दिग्विजय सिंह जी, उसी प्रकार यहाँ पे हमारे कांग्रेस के माननीय श्री सभी पदाधिकारी थे, हमारे जयंत पाटिल साहब थे और माननीय शिवसेना नेता आदरणीय संजय जी राउत भी यहाँ पे उपस्थित थी। इस उनके सबके उपस्थिति में आज यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य दिव्य ऐसा बहुत बड़ा मोर्चा और सभा हुई। इस सभा में जो भी जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है या फिर जो यहाँ आघाड़ी जो शिंदे सरकार है, उसकी जो गवर्नमेंट है, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, सभी के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको आवाज, जिस तरह से कहा था कि 2 लाख लोगों को इन लोग नौकरी देंगे, लेकिन यहाँ पे नौकरी में युवा लोगों को फंसाया जा रहा है। एमपीएससी, यूपीएससी जैसे और जो भर्ती है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कंट्राक्ट के इसमें भर्ती हो रही है। इसी के उपलक्ष्य में आज का ये बहुत बड़ा भव्य भव्य ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब इनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।